पता है हिटलर के मरने के बाद जर्मनी में क्या हुआ? ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया ने दफन कर दिया। 8 मई 1945 बर्लिन की सड़कों पर हजारों जिस्म मिट्टी में मिल चुके थे। कोई उन्हें समेटने वाला नहीं बचा था। बर्लिन एक खुला कब्रिस्तान बन चुका था। लेकिन जर्मनी का सबसे बड़ा सवाल भूख नहीं था। सवाल ये था, जब पूरा देश अपराधी हो तो निर्दोष कौन होता है? यही था जर्मनी का 0 आवर। 30 अप्रैल 1945 हिटलर ने खुद को गोली मार ली। 8 मई को नाजी जर्मनी ने बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया। 12 साल का वो नाजी राज जो पूरी दुनिया को तबाह कर चुका था, खत्म हो गया। लेकिन ये अंत नहीं था, ये एक नई त्रासदी की शुरुआत थी, शायद कहीं ज्यादा डरावनी। अब सिर्फ नंबर सुनो। 25 लाख घर तबाह, 160 शहर मिट्टी में, 2 करोड़ जर्मन घर से भागे। कोलोन 95% इमारतें बर्बाद। ड्रेसडेन में 3 दिनों तक एक फायर स्टॉर्म चली, आग का ऐसा तूफान जो रुक ही नहीं रहा था। सड़कें पिघल गई थीं, हजारों लोग उस आग में खो गए। सड़कों पर साफ पानी नहीं, बिजली नहीं, सरकार नहीं। इतिहासकार इयान करशो लिखते हैं, ये सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी, ये पूरे समाज का नैतिक और मनोवैज्ञानिक पतन था। ये तबाही आसमान से नहीं आई थी, किसी ने इसे प्लान किया था और वो इंसान अभी भी जिंदा था। हाइंद्रिक हिमलर, हिटलर का सबसे भरोसे वाला आदमी, एसएस का सुप्रीम हेड, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का आर्किटेक्ट। 60 लाख यहूदी इस एक इंसान के फैसलों की वजह से मार दिए गए। और ये इंसान जब वॉर खत्म हुआ, ब्रिटिश सोल्जर्स के सामने एक भिखारी की तरह पकड़ा गया। फेक आईडी, दाढ़ी बड़ी हुई, आंखों पे पैच, भाग रहा था। पकड़े जाने के बाद उसने खुद अपने मुंह में जहर की कैप्सूल तोड़ ली। 60 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार एक कायर की तरह मरा, बिना ट्रायल, बिना जवाब, बिना हिसाब। यही है नाजीज़म का असली चेहरा। बड़ी बड़ी बातें और अंत में सिर्फ कायरी। अब बात करते हैं उस अंधेरे की जो हिटलर के मरने के बाद भी बर्लिन की सड़कों पर पसरा हुआ था। बर्लिन की सड़कों पर अब पैसा कचरा हो चुका था। एक बोरी आलू के लिए लोग अपने परिवार के गहने बेच रहे थे। लेकिन एक चीज थी जो सोने से भी महंगी थी, सिगरेट। एक सिगरेट की डिब्बी से आप एक घर का राशन खरीद सकते थे। 1946 से 47 हंगर विंटर, -20 तापमान, ना खाना, ना लकड़ी, ना उम्मीद। और इसी अंधेरे में जन्म हुआ फ्रिंगसेन का। कार्डिनल फ्रिंग्स ने अपने चर्च में खड़े होकर कहा, अगर जिंदा रहना है तो चोरी करना गुनाह नहीं। सोचो, एक ऐसा देश जहां धर्म ने भी चोरी को जायज कह दिया, वो कितना गहरा अंधेरा रहा होगा। और सच ये था, उस वक्त नैतिकता एक लग्जरी थी जो किसी के पास नहीं थी। जर्मनी पूरी तरह हार चुका था। लेकिन असली और सबसे खौफनाक सवाल अब शुरू होने वाला था। 85 लाख लोग जो कल तक हिटलर के इशारों पर नाच रहे थे, वॉर खत्म होते ही अचानक कहां गायब हो गए? क्या उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिली या उन्हें चुपचाप बचा लिया गया? इस कड़वे सच से पर्दा उठाने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि ऐसी डार्क हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर तुमसे मिस ना हो, क्योंकि अब शुरू होता है द गेम ऑफ गिल्ट। मित्र देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी, आखिर नाजी था कौन? वो मुख्य नेता, वो सैनिक जिसने सिर्फ हुक्म माना, या वो आम इंसान जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा? 85 लाख जर्मन नाजी पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर थे। सबको सजा दो तो देश रुक जाता, सबको छोड़ दो तो जस्टिस मर जाता। और हर जगह एक ही जवाब सुनाई दिया, हमें नहीं पता था। लेकिन सच ये था, जर्मनी सिर्फ पीड़ित नहीं था, वो अपराधी भी था। मिटलॉय फर फैब्रिक, वो फैक्ट्री जो सबको सिर्फ एक छोटा फॉलोअर था बताकर बरी कर देती थी। 85 लाख में से सिर्फ 1600 को असली सजा मिली, बाकी सब फ्री। लेकिन सबसे बड़ी साजिश कोर्ट रूम में नहीं हो रही थी, वो हो रही थी बंद कमरों में, सीक्रेट फाइलों में और सरकारी झूठों में। जो नाजी साइंटिस्ट कल तक गैस चेंबर्स के लिए जहर बना रहे थे, उन्हें अमेरिका और रूस ने चुप
चुपचाप चुरा लिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पेपर क्लिप। 1600 से ज्यादा नाजी साइंटिस्ट चुपचाप अमेरिका लाए गए। उनके नाजी रिकॉर्ड व्हाइट वॉश कर दिए गए। नई आईडी, नई जिंदगी। और इनमें सबसे बड़ा नाम था वर्नहर फॉन ब्राउन। ये वही इंसान था जिसने नाजी जर्मनी के लिए V2 रॉकेट बनाए थे जो लंदन पर गिरे थे, जिन्हें बनाने में हजारों यहूदी गुलाम मजदूरों की जान गई थी। और यही इंसान 1969 में नासा का हीरो बना, अपोलो मिशन का आर्किटेक्ट, वो इंसान जिसने इंसान को चांद पर पहुंचाया। दुनिया ने तालियां बजाई। किसी ने नहीं पूछा कि इस हीरो के हाथों पर किसका खून था। दुनिया के लिए वो अपराधी थे, लेकिन पावर के लिए वो इनोवेटर्स बन गए। यही था 0 ओवर का सबसे बड़ा झूठ। न्याय नहीं हुआ, सिर्फ ट्रेड हुई। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, जर्मनी ने अपना 0 ओवर देखा और उससे सीखा। क्या किसी और देश ने भी ऐसा 0 ओवर देखा? हाँ, ठीक 2 साल बाद 1947 में भारत ने भी अपना 0 ओवर देखा। घोस्ट ट्रेन्स, रेड क्लिफ लाइन, 20 लाख जिंदगियां एक रात में खत्म। जर्मनी ने अपने 0 ओवर को स्कूल सिलेबस में डाला, नेशनल म्यूजियम बनाए, होलोकॉस्ट डिनाइल को क्राइम बना दिया। हमने 14 अगस्त अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। अमृतसर में नेशनल पार्टीशन म्यूजियम खड़ा है। ये शुरुआत है, जरूरी शुरुआत। लेकिन क्या हमारे स्कूल सिलेबस में पार्टीशन का इंसानी दर्द उतनी जगह पाता है जितनी जर्मनी में होलोकॉस्ट को मिलती है? जर्मनी ने अपनी गलती को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। हम अभी उस रास्ते पर हैं। सोचो। फिर रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। लाखों मर्द मर चुके थे, करोड़ कैद में थे, तो औरतें निकली, मलबे से ईंट उठाई, सड़कें साफ की, शहर दोबारा बनाए और धीरे धीरे जर्मनी फिर खड़ा हो गया। 1948 में ड्यूश मार्क आया, मार्शल प्लान आई, फैक्ट्रियां खुली, सड़कें बनी। 2026 में देखो, 1945 का जर्मनी सिर्फ मलबा था, आज यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी। हिस्ट्री ने जर्मनी को एक सेकंड चांस दिया और जर्मनी ने अपनी बर्बादी को भूलने के बजाय याद रखा, इसीलिए वो दोबारा खड़ा हो पाया। ये सिर्फ जर्मनी की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो सब कुछ खो देता है और फिर भी एक एक ईंट उठाता है। हिस्ट्री याद रखती है उन्हें जो गिरते हैं और याद रखती है उन्हें भी जो गिर के भी उठना नहीं छोड़ते। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आया, लाइक करो, अपने उस दोस्त को शेयर करो जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है। और अगर ऐसी हिडन सच्चाइयाँ जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती देखनी है तो सब्सक्राइब करो।